Good evening, dear student. This is Saurabh Kumar. Today I am going to teach you class 10th math of chapter 3, in which we have before studied at the substitution method and the elimination method. Today we are going to study about cross multiply method. First of all, I verify the relationship of the x and the y. How can you find the value of x and the y? The formula of x is equal to b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1. How this formula is formatted and the formula of y is how formatted, I here see you that. मेरा बेटा कहने का मतलब ये था कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले वेरिफिकेशन करेंगे कि यहाँ पे जो आपका अलजेब्रिक आपका जो लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल है उसके बारे में क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का जो मेथड्स होता है, जैसे x की वैल्यू जो होती है b1 c2 माइनस b2 c1 अपन a1 a2 माइनस a2 b1, ये वैल्यू कैसे निकल के आई है इस वैल्यू को पता लगाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग जो है इस पर हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे. लेट अस वी हैव टू इक्वेशन. मान लेते हैं हमारे पास टू इक्वेशन है, दो इक्वेशन है. पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. जैसे कि हम लोग के लीनियर इक्वेशन में दो आपके जो है आपके इक्वेशन होते हैं, एक इक्वेशन होता है आपको जो है, तो डियर स्टूडेंट हमारी जो आपका जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है वो 2x प्लस 3y प्लस 7 होता है. तो इसको हम बेटा इसे हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसमें कॉन्स्टेंट को जो है आपको जो है साइड चेंज करके लिखना होता है और ये पूरा इक्वेशन किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है. फिर इसी प्रकार से हम लोग का जो दूसरा इक्वेशन होगा वो a2x हो जाएगा, यानी x कोफिशिएंट का a2 है, अब y कोफिशिएंट का b2 है, प्लस c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, अब इसको जो हम सोल्व करेंगे बाय द एलिमिनेशन मेथड का हेल्प लेंगे और इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद हम यहाँ पर इसमें से वैल्यू को x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम यह डिसीजन लेना होता है कि हम किसे एलिमिनेट करना चाहते हैं. तो हम यहाँ इसे एलिमिनेट करना चाहते हैं b1y को. ठीक है, यानी y वाले जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं. तो बस सोचना यह है कि b1y और b2y क्या ये दोनों आपके जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट क्या सेम है, नहीं सेम है. तो इनका जो हम लोग का एलसीएम लेंगे तो b1 b2y हो जाएगा इसका एलसीएम. यानी पहले इक्वेशन में हमको जो है b2 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी और दूसरे इक्वेशन में हमको b1 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी. इसका अर्थ ये हो बेटा कि हम लोग पहले इक्वेशन में b2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दूसरे इक्वेशन में हम b1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो देखो बेटा, जब हम b2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले इक्वेशन में सभी से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा a1 b2x प्लस b2 b1y प्लस b2 c1 प्लस इक्वल टू 0. ठीक है, दूसरे इक्वेशन हम b1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a2 b1 प्लस b1 b2 प्लस b1 c2 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लिकेशन किसी चीज़ करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है. अब जैसे ही हमारे पास हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, साइन को चेक करते हैं. देखो दोनों की साइन क्या है, सेम है. जब साइन सेम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हरदम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो ऑन सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 4 फ्रॉम द 3, चौथे वाले इक्वेशन को हम तीसरे वाले इक्वेशन से घटाएंगे. ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये चौथा इक्वेशन है और ये तीसरा इक्वेशन है. तो चौथे में से तीसरे को घटाएंगे. जैसे ही घटाएंगे बेटा वैसे ही आपके पास रिजल्ट कुछ बचेगा. यहाँ बचेगा a1 b2x माइनस a2 b1x प्लस b1 c2 माइनस b1 c2 b2 c1 माइनस b1 c2 इक्वल टू 0. ठीक है, ये वैल्यू कैसे आया फिर से एक बार देखेंगे. तो यहाँ देखो a1 b2x माइनस हुआ किसके साथ, a2 b1 के साथ, a2 b1 के साथ x के साथ. ठीक है, और ये दोनों थे कैंसिल हो चुके हैं. तो b2 c1 प्लस के साइन है तो प्लस साइन दे देंगे, और b1 c2 माइनस होगा किससे, b1 c2 माइनस होगा किसके साथ, b2 c1 के साथ, इसलिए हम इसको माइनस साइन के साथ लिख दें इक्वल टू 0. अब इस प्रकार से इस वैल्यू को हम चेंज करेंगे. ठीक है, साइड चेंज करेंगे क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, सिर्फ x चाहिए. अब इसको जब साइड चेंज करेंगे देखो तो b2 c1 आपका जो किस में होगा, माइनस में, और b1 c2 किस में होगा, प्लस में होगा. ठीक है, देयरफॉर हम लोग के पास इक्वेशन बनता है a1 b2 माइनस a2 b1 x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1. इस प्रकार से x की वैल्यू क्या आ गई, तो b1 c2 माइनस b2 c1 अपन a1 b2 माइनस a2 b1.
यानी इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, और इक्वेशन में पुट करने के बाद y की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है, अगर सॉल्यूशन जो है उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो उसे कंसिस्टेंट कहते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो उसे हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। किसी सॉल्यूशन का अगर एक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। अगर किसी सॉल्यूशन का जो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो उसे हम लोग कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर कैसे जानकारी करोगे, कोई सॉल्यूशन है, कोई इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन दिया है उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, उसको पता करने के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। कहा गया है कि आप A1 और A2, B1 B2 और C1 C2 का रेशियो निकालो। फिर इसका रेशियो निकालने के बाद आप चेक करो क्या A1 अपन A2 और B1 अपन B2 बराबर है या फिर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है देन ये इक्वेशन जो होगा उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, और साथ ही साथ इसका एक यूनिक सॉल्यूशन भी बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर हम लोग का तीनों रेशियो किसका, A1 A2 का, B1 B2 का और C1 C2 का, तीनों का रिलेशन, तीनों का आपका तीनों रेशियो जो एक दूसरे के बराबर आती है, देन हम इस चीज़ कर सकते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और इसका ग्राफिकल जो सॉल्यूशन होगा वो कॉन्सिस्टेंट होगा, कॉन्साइंड होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो है कंसिस्टेंस के नाम से जाना जाएगा, यानी जिसका यूनिक सॉल्यूशन, जिसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसे कॉन्साइंड के नाम से जानेंगे। और जिसमें हम लोग का A1 A2 और B1 B2 का रेशियो बराबर है लेकिन C1 और C2 की वैल्यू रेशियो बराबर नहीं है, तो ऐसे इक्वेशन जो होगा इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और इसका ग्राफिकल जब सोल्यूशन निकालेंगे तो पैरेलल लाइन बनेगा, और ऐसे इक्वेशन को हम लोग बेटा इनकंसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो ये बातें आपको बहुत ध्यान से रखनी, याद रखना है, क्योंकि जब एक्सरसाइज हम सोल्व कर रहे होंगे तो उस दौरान जो है ये सारी चीज़ें याद होके या ये चीज़ें आएंगी। यानी किसी सॉल्यूशन का अगर A1 अपन A2 का रेशियो और B1 अपन B2 का रेशियो एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हरदम इंटरसेक्टिंग लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि ये जो सॉल्यूशन होगा, ये जो इक्वेशन होगा उसे कंसिस्टेंस कहेंगे क्योंकि उसका सॉल्यूशन निकला। ठीक है, दूसरा चीज़ कि अगर हम लोग का जो है A1 अपन A2 का रेशियो, B1 अपन B2 का रेशियो, C1 अपन C2 का रेशियो, तीनों रेशियो एक दूसरे के बराबर है, तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंस कहेंगे। साथ ही साथ इसे जब ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे तो दोनों लाइनें, दोनों इक्वेशनों का जो लाइन बनेगा वो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, तीसरी चीज़ कि अगर A1 अपन A2, B1 अपन B2 दोनों बराबर है लेकिन C1 अपन C2 जो है बराबर नहीं होता है, तो इस प्रकार के इक्वेशन का कोई ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और साथ ही साथ ये जो है इनकंसिस्टेंस के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग का A1 अपन A2, B1 अपन B2 और C1 अपन C2 का रेशियो बराबर है, उसे कॉन्साइंड के नाम से भी हम लोग जानेंगे जब इक्वेशन एक्सरसाइज हम लोग 1.2 सॉल्व करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। कुछ आपके लीनियर इक्वेशन जो होते हैं वो स्पेशल टाइप में आते हैं, जैसे कि हमने अभी तक जो देखा वेरिएबल, तो जितने भी वेरिएबल थे वो सभी वेरिएबल किसके फॉर्म में थे, तो न्यूमरेटर के फॉर्म में थे। आप देख रहे हो कि यहाँ पर न्यूमरेटर के फॉर्म में, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है थोड़ी सी हार्ड करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन को क्या कर दिया था, वेरिएबल को जो है बेटा इसको हम लोग चेंज कर देते हैं डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इस प्रकार क्वेश्चन देख को जो है कैसे घबरा जाओगे। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, हम यहाँ पर उसका सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। हालांकि इसका एक पूरा एक्सरसाइज है जिसको आपको सॉल्व भी करना है, एक्सरसाइज नंबर 3.5, उसको हम सॉल्व भी कराएंगे आपके लिए। देखते हैं, पहला एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन ले लिया जिसमें आपकी वेरिएबल किसके फॉर्म में, डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो किस प्रकार सॉल्व करोगे, तो घबराने कोई बात नहीं है। आप देखो 1/2x को बेटा क्या लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/x और 1/3y क्या लिख सकते हैं, 1/3y मल्टीप्लाई 1/y। ठीक है, इक्वल टू 2। तो बेटा अगर हम 1/x को p मान ले, 1 जो है y को हम लोग क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं, देन ये इक्वेशन जो होगा p/2 प्लस q/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा बेटा, तो वो हो जाएगा 6। इस प्रकार से हम लोग का ये हो जाएगा 3p + 2q/6 इक्वल टू 2।
यानी ये इक्वेशन हो जाएगा 3p + 2q = 12 इक्वेशन नंबर 1। अगेन 1/3x 1/2y = 13/6 है, यानी ये हो जाएगा p/3 + q/2 = 13/6 है। यानी ये जो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2p + 3q/6 = 13/6, 6 और 6 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आ गए वो आपके जो है आपके किसके फॉर्म में आ गए, ये सभी इक्वेशन जो होगा जिसमें आपके वेरिएबल न्यूमरेटर के फॉर्म में है। तो इस प्रकार से आप कोई मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। हम यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहेंगे एलिमिनेशन मेथड को। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन है 3p + 2q = 12 और 2p + 3q = 13। सबसे पहले इसमें डिसीजन लेना था, आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको p को एलिमिनेट करना। ठीक है, तो p को एलिमिनेट करना तो इनका कोफिशिएंट देखेंगे। पहले कोफिशिएंट है 3 और दूसरे कोफिशिएंट 2, क्या दोनों सेम है? नहीं सेम है, इसलिए सबसे पहले इन दोनों को सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे? वेरी सिंपल, आप करोगे यहाँ पे क्या कि 3 और 2 का जो है एलसीएम निकालो। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। यानी किसी प्रकार से हम लोग 3p को 6 में चेंज करना, 2p को भी हम लोग को 6 में चेंज करना। तो सोचो 3p में क्या मल्टीप्लाई करते 6 हो जाए, सिंपल सी बात है 2 मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से सभी में हम मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर ये चेंज हो जाएगा 6p + 4q = 24 और ये चेंज हो जाएगा आपका 6p + 9q = 39। अब यहाँ पर हम चेक क्या करते हैं? चेक करते हैं इन दोनों का साइन। दोनों का साइन कैसा है बेटा? दोनों का साइन सेम है, इसलिए दोनों का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी 5q = 15। कैसे? 6p क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब यहाँ 9q में से 4q घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5p किस साइन की वैल्यू ज़्यादा? माइनस साइन दे देंगे। 39 में 24 घटाएंगे कितना बचेगा? 15 और किस साइन की वैल्यू ज़्यादा? माइनस दे देंगे। माइनस कैंसिल देने, यहाँ पे हो जाएगा q = 3। ठीक है, अब अगेन इसी प्रकार से इस वैल्यू को हम लोग जो है q की वैल्यू किसी इक्वेशन में, तीसरे और चौथे में से किसी एक इक्वेशन में हम डाल देंगे। अब यहाँ तीसरे इक्वेशन में रखते हैं तो 2p + 3q = 13 है हमारे पास। देयरफॉर ये यहाँ पर हम q की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 = 9 और यहाँ 2p + 9 = 13, देन 2p = हम लोग का 4 और 4 यानी p की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। हमने देखा कि 1/x किसके बराबर? p के बराबर, देन x = 1/p होगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल तो इसका भी रेसिप्रोकल एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से x = 1/p यानी x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू हो जाएगी 1/3। ठीक है, तो इस प्रकार से सोल्यूशन निकाला। एक और एक टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक अनदर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपका जो है वेरिएबल तो आपका डिनोमिनेटर फॉर्म में लेकिन प्लस या माइनस के फॉर्म में आया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? वही प्रोसेस होगा कि 1/x + y को हम कुछ और वेरिएबल मानेंगे और देन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का 10/x + y = 2/x - y = 4 है और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 15/x + y - 5/x - y = 2 -2। ठीक है, देन इसको हम p मान लेते हैं बेटा, 1/x + y को p मान लेते हैं। देन ये हो जाएगा 10p और ये हो जाएगा 2q = 4 और ये हो जाएगा 15p - 5p = -2। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे, देखेंगे कि कौन से आप हटाना चाहते हो, आप डिसीजन ले लो। तो बेटा हम यहाँ पर हटाना चाहते हैं p को हटाना चाहते हैं, तो p को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर 10p और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो आपका 30 आएगा। देयरफॉर हम इसमें इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई। देखो हमने लिखा मल्टीप्लाई बाई 3 इन द इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 बाई इन द इक्वेशन 2। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 3 से तो ये हो जाएगा 30p, ये हो जाएगा 6q और ये हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 30p, ये हो जाएगा आपका 10q को 2 से मल्टीप्लाई करो और ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो -4 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का आप जो सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पर जो है 10p + 6q = 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10p - 10q - 4 से। तो यहाँ पर माइनस प्लस के साइन है तो माइनस हो गया, माइनस साइन है तो प्लस हो गया, माइनस साइन है तो प्लस हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गया और ये दोनों मिलकर कितने हो गए? 16q और ये 14 + 4 = 16। देन q = कितनी वैल्यू आ गई बेटा? 1 आ गई। देन फिर से हम लोग जो है इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हम p की वैल्यू को हम निकालना चाहेंगे। 10p प्लस हमारे पास क्या है?
10p प्लस 2q इक्वल टू 4 है, देन 10p प्लस 2 मल्टीप्लाई q की वैल्यू क्या है 1 है और इक्वल टू 2, देन हम लोग का p इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 1/5 हो जाएगा। कैसे 10p इक्वल टू 2 होगा, अब यहाँ से 2p इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5। अगेन हमने माना था कि p की वैल्यू किसके बराबर 1/x प्लस वाई, देन हम लोग का x प्लस वाई की वैल्यू 1/p हो जाएगा, यानी हम लोग x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और 1/y इक्वल टू q है, देन y माइनस x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर से एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो हम y को हटाना चाहेंगे, तो y को बेटा जैसे ही हटाओगे तो दोनों इक्वेशन के दोनों साइन क्या है, दोनों कोफिशिएंट सेम है, दोनों का साइन अपोजिट है, इसलिए इक्वेशन 4, 5 एंड 6 को ऐड कर दो। जैसे ऐड करोगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है और x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। y क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x और 1 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, देन x की वैल्यू क्या आ गई y, x की वैल्यू y आ गई, देन यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो y की वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरे इक्वेशन को आपको समझा दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट जो इस चैप्टर में आपको चाहिए, हर चैप्टर के पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग पढ़ रहे होंगे आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी कुछ आपको जो मेथड्स हैं, जिन मेथड के बारे में पहले चर्चा करेंगे, फिर उसका एक्सरसाइज प्रॉब्लम की तरफ हम लोग आगे तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसी प्रकार से आपका ट्रायंगल आएगा, आपका ट्रिग्नोमेट्री आएगा, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको पहले डिस्कस करके ही आगे बढ़ेंगे, ताकि आपके चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आपके पास बेहतर कंसेप्ट मौजूद रहेगा। थैंक यू।